मानहानि केस में राहुल को सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ बयान पर दर्ज हुआ था केस। किसान कल शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। केंद्र के 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव खारिज किया, कहा ये हमारे हित में है। विद्यासागर जी का अस्थि कलश जमीन में दबाया जाएगा, उसी जगह बनेगी आचार्य की समाधि। उत्तराधिकारी समय सागर पदयात्रा कर 22 को चंद्रगिरी जाएंगे। भोपाल में अवैध उत्खनन पर मोहन सरकार लगाएगी लगाम। खनिज विभाग के साथ गृह और राजस्व विभाग की दिखेगी जुगलबंदी। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा पर कांग्रेस का फोकस। जीतू पटवारी करेंगे यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। यात्रा के रूट पर पड़ने वाले जिलों का पीसीसी करेंगे दौरा। भोपाल के बड़ा तालाब किनारे अतिक्रमण हटाने का आज आखिरी दिन। एनजीटी के आदेश के बाद हटाया जा रहा बदबदा का अतिक्रमण। एमपी कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह का बयान। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से ही लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। राहुल गांधी की न्याय यात्रा एमपी में 2 मार्च से होगी शुरू। मध्य प्रदेश के पन्ना में यात्री बस के टायरों में लगी भीषण आग। बाल बाल बचे बस में सवार यात्री। सतना से भोपाल इंदौर जा रही थी यात्री बस। मध्य प्रदेश के पन्ना में 25 वर्षीय ऑटो चालक की अज्ञात व्यक्तियों ने मारी गोली। युवक के सीने में लगी गोली, गंभीर हालत में जिला अस्पताल किया रेफर। मध्य प्रदेश के धार में 2 अलग अलग जगहों पर हुआ सड़क हादसा। घटना में 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का उपचार जारी। ग्वालियर में पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे बदमाश। सटोरियों में हुए आपसी विवाद में हुई फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई है। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में कुर्सी पर बैठने को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। झगड़े के दौरान गुट में शामिल 2 युवकों ने एक दूसरे के साथ की मारपीट के दौरान हुई पत्थरबाजी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नशे के लिए घर में रखे 3 लाख के सोने के गहने किए चोरी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को न्यायालय में किया पेश। मध्य प्रदेश में सागर संभाग के शिक्षा जोन डायरेक्टर मनीष वर्मा ने किया शालाओं का निरीक्षण। नियमों का पालन करने के दिए निर्देश। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के रीवा में मोहनिया टनल में खतरनाक स्टंट कर रहे बाइकर। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। स्टंट करने वाले के खिलाफ जल्द ही की जाएगी कार्रवाई। इंदौर में 4 कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कारोबारी के अवैध ठिकानों पर होगी जमीन दोज की कार्रवाई। प्रशासन के आदेश के बाद निगम ने जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश के रैली में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से हुई 14 वर्षीय किशोरी की मौत। शव लेकर थाने पहुंचे परिजन। रहली पुलिस थाने में हुआ मर्ग कायम। मध्य प्रदेश में खातेगांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कंबल में लपेटकर गांजा ले जाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 80 किलो गांजा सहित 2 मोटरसाइकिल बरामद। हरदा हादसे के बाद जागा ग्वालियर प्रशासन। आतिशबाजी के सभी गोदाम और दुकानों के लाइसेंस के निलंबित। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के रायसेन में 4 महिलाएं 3 ग्राम सोने से भरा बॉक्स लेकर चंपत। दुकानदार को बातों में उलझा कर दिया। घटना को अंजाम। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक और रोमांचित करने वाला वीडियो आया सामने। वनराज को देख 20 फीट लंबे पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। सीहोर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को दी धमकी। बेनामी लेटर के माध्यम से दी गई धमकी। गृह मंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अवैध रेत उत्खनन को लेकर कांग्रेस के विधायक ने देर रात किया चक्काजाम। रेत से भरी ट्रकों
को विधायक ने रोका, किया प्रदर्शन। रायपुर में महतारी वंदन योजना में फॉर्म की तारीख नहीं बढ़ाएगा विभाग, फॉर्म की होगी छटनी। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शाम 6 बजे बाद बंद। लोकसभा चुनाव के लिए रायपुर कलेक्टर ने बनाई टीम, 72 अधिकारियों को आचार संहिता पालन करने की जिम्मेदारी। चुनाव खर्च का रखा जाएगा हिसाब। रायपुर में 26 फरवरी को सर्व आदिवासी समाज समेत कई संगठन करेंगे विधानसभा का घेराव। आदिवासी आरक्षण, हंसदेव जंगल बचाओ और बस्तर की समस्याओं को लेकर होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लाने की तैयारी में। लालच या धोखे से कराया धर्मांतरण तो होगी 10 साल की जेल। छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के 17 पॉइंट। रायपुर में अवैध रेत उत्खनन को लेकर भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने मंत्री को दी बड़ी चुनौती। बोले 200 पोकले नदी में नहीं होंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मारपीट के आरोपी कबाड़ व्यापारी पर कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने कबाड़ की दुकान पर मारा छापा, छापे में मिला अवैध कबाड़। यूपी के उन्नाव में सेरेमनी 2024 में 170 एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। 19 करोड़ से अधिक का हुआ निवेश, 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी के जौनपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली से परेशान महिला 2 बच्चों के साथ पहुंची एसपी ऑफिस। बोले दबंगों ने मकान को गिराया, ज्वेलरी सहित सामान लूटा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खेत पर जा रहे युवक पर बाघ ने किया हमला, हमले में युवक की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के एटा में मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, मृतक की नहीं हुई पहचान। यूपी के मेरठ में बोरवेल में गिरा पिल्ला, कॉलोनी वासियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। चाइनीज मांझे से निकाला गया कुत्ते का बच्चा। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में चले चाकू छुरी, हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को जिला अस्पताल में किया रेफर। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में वर्चस्व को लेकर 2 किन्नरों में हुई खूनी संघर्ष। एक किन्नर ने दूसरे किन्नर के प्राइवेट पार्ट में डाला लोहे का रोड। नानपारा थाना क्षेत्र के कस्बे की पूरी घटना। बुलंदशहर के वेदांता हॉस्पिटल में दबंग डॉक्टर का वीडियो वायरल। टांके कटवाने आई महिला के पति के साथ डॉक्टर ने की जमकर मारपीट, पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बागपत में पब्लिक स्कूल पर छात्रों ने एडमिट कार्ड के नाम पर पैसे वसूलने का लगाया आरोप। बाल कल्याण समिति ने भेजा नोटिस। मेरठ में प्रेमिका के घर जहर खाकर पहुंचा प्रेमी, अस्पताल में उपचार के दौरान हुई प्रेमी की मौत। कुछ दिन पहले युवती ने भी खाया था जहर। मेरठ में जमीन का झांसा देकर रिटायर्ड फौजी के साथ ठगी, फौजी ने लगाया 1.25 करोड़ रुपए ठगने का आरोप, कार्रवाई की मांग। समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी, घोषित किए 25 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच देर रात तक हुई बातचीत, सीटों पर नहीं बन पाई सहमति। रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। लखनऊ में एसटीएफ एलआईयू को कक्ष निरीक्षण का जिम्मा, यूपी बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष नजर। लोकल इंटेलिजेंस कक्ष निरीक्षक के रूप में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ में दूसरा दिन, किसान पथ के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बोले 104 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा को कहा बाय बाय, पार्टी और एमएलसी पद से दिया इस्तीफा। उनके पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल न करने से थे नाराज। लखनऊ में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए पेपर लीक करने का आरोप।
मुजफ्फरनगर में भी छात्रों ने किया प्रदर्शन। पुलिस परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। केदारनाथ धाम में बर्फबारी जारी। इस सीजन में तीसरी बार हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने पहले ही दी थी चेतावनी। हल्द्वानी दंगे में पेट्रोल सप्लाई करने वाले दंगाई सहित 10 लोग गिरफ्तार। वांटेड चल रहे थे दंगाई। अब तक 68 दंगाई हो चुके हैं गिरफ्तार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित 250 प्रतिनिधियों ने भी दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया भाग। मतदाताओं पर रहेगा फोकस। भाजपा ने तेज की चुनाव तैयारी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे देहरादून। संगठन की कई अहम बैठकों में प्रतिभाग कर चुनाव रणनीति को देंगे अंजाम। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र। वित्त मंत्री बोले, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। जेंडर बजट के साथ समग्र विकास पर फोकस। हल्द्वानी हिंसा पर गदरपुर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का बड़ा बयान। बोले, दंगाई जाहिल होते हैं और जाहिलों के लिए पीछे कोई जगह नहीं। रुद्रप्रयाग में 15 वर्षीय बच्चे पर किया गुलदार ने हमला। हमले में बच्चा हुआ लहूलुहान। बालक के सिर और चेहरे पर आई चोट। देहरादून में पुलिस और मानवाधिकार के बीच बैठक। न्यायमूर्ति राजेश टंडन मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। बैठक में कई पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया पुरस्कृत। पंजाब के मोगा में 2 टोल प्लाजा और भाजपा जिला प्रधान की कोठी के सामने किसानों ने दिया धरना। 3 दिन तक चलेगा धरना। दिल्ली की मीटिंग के बाद बनाई जाएगी अगली रणनीति। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़। 52 किलो हाई क्वालिटी एमडी ड्रग्स बरामद। 75 करोड़ रुपए के ज्यादा बताई जा रही कीमत। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सपा नेता अबू आजमी ने उठाए सवाल। मुस्लिम समाज को भी आरक्षण देने की उठाई मांग। दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा। पानी के बिल माफी मुद्दे पर हुआ हंगामा। आप विधायकों ने की भाजपा के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई के बोरीवली इलाके में खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग। आग की चपेट में 74 बाइक और 4 ऑटो रिक्शा जलकर हुए खाक। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई समाप्त। किसानों के साथ राहुल गांधी करेंगे संवाद। एमपी के खंडवा में हुए अवैध गैस टंकी गोदाम ब्लास्ट का मामला। ब्लास्ट में प्रभावित लोग अभी भी उचित मुआवजे के लिए भटक रहे। कलेक्टर की सुनवाई में पहुंचे दंपत्ति। एमपी के मुरैना में वन विभाग की सरकारी भूमि को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मुरैना के गांव में गिरा पैराशूट जैसा गुब्बारा। ग्रामीणों में भय का माहौल। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। गुब्बारे के कपड़े और उसमें पाई 2-3 मशीनों को किया जब्त। मुरैना में 2 शिक्षकों ने व्यावसायिक प्रशिक्षक आईटी के साथ की मारपीट। चैम्बर में घुसकर बरसाए लात घूसे। मारपीट की घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मुरैना में बदमाशों का आतंक। एक युवक की हत्या कर 30 बकरियों को ले गए बदमाश। थाने से 1 किलोमीटर दूर जंगल में मिला युवक का शव। मध्य प्रदेश के बिजावर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण का हुआ आयोजन। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित कई विभागों के लगाए गए स्टॉल। विकसित भारत संकल्प यात्रा में संबल योजना के लिए पात्र लोगों के परिजनों को बैंकर्स चेक किए जाएंगे वितरित। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्रों का भी किया गया वितरण।
मध्य प्रदेश के खानियाधाना में पुलिस के ऊपर किया ग्रामीणों ने जानलेवा हमला। मायापुर थाने में पदस्थ आरक्षक एएसआई और वाहन चालक पर किया हमला। भिलाई दौरे से लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं। महतारी वंदन योजना की अंतिम तारीख पर विष्णुदेव साय का बयान, अभी तक 70 लाख आवेदन आ चुके हैं, एक बार सबकी जांच होगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर बिलासपुर मुख्य मार्ग में हुआ सड़क हादसा। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत, 5 लोग हुए घायल। आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का बदला गया नाम, अब मानकेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाएगा। मेट्रो स्टेशन फरवरी के अंत में पीएम मोदी मेट्रो स्टेशन का कर सकते हैं उद्घाटन। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का दूसरा दिन 19 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलेगी सेरेमनी। विकास की नई आधारशिला रखी जाएगी। यूपी के फर्रुखाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस अधिकारियों के लिए बना मजाक। मोबाइल चलाते हुए नजर आए अधिकारी, कैमरे में कैद हुए। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का बयान, जिस दिन निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा उस दिन इंडिया गठबंधन समाप्त हो जाएगा। साथ ही सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन पर भी साधा निशाना। कल शाम प्रधानमंत्री आवास पर होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है महत्वपूर्ण फैसला। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी कई योजनाओं की सौगात। फारूक अब्दुल्ला ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा आप हैं तो ये मुमकिन है। देश भर के तमाम शैक्षणिक संस्थानों को प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात। जम्मू कश्मीर से वर्चुअल जुड़कर पीएम मोदी ने आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एनएसटीआई सहित कई योजनाओं की दी सौगात। देहरादून में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत छात्रावास का किया गया शिलान्यास। 32,000 करोड़ की 220 विकास परियोजनाओं का किया गया उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मसीह के खराब किए बैलेट काउंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी बैलेट गिने, उसके आधार पर मेयर चुना। संदेश खाली पर ममता सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, लोगों को चुप कराने से काम नहीं चलेगा। शाहजहां समस्या की जड़ पकड़ा क्यों नहीं। शहीद हीरो का बदला लेने जा रहा ऑपरेशन वैलेंटाइन, ट्रेलर में छाए वरुण तेज और मानुषी चिल्लर, फैंस को पसंद आ रहा ट्रेलर। शाहरुख खान के बेटे अबरान के स्कूल की तस्वीरें वायरल। अबरान में दिखी शाहरुख खान की झलक, पापा की तरह गिटार बजाते आई नजर। विद्यु जामवाल इन दिनों अपनी फिल्म क्रेक के प्रमोशन में बिजी। इसी बीच विद्यु जामवाल के लेटेस्ट पोस्ट ने मचाया सोशल मीडिया पर हंगामा, भड़क उठे फैंस। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। WPL के ओपनिंग सेरेमनी में कार्तिक आर्यन बिखरेंगे जलवा, अपने परफॉर्मेंस से लगाएंगे 4 चांद। जैकलीन फर्नांडिस को एक बार फिर ठग सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा लव लेटर, लिखा मुझे आपके खिलाफ उकसाया गया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई सामने। डॉन 3 में हुई कियारा आडवाणी की एंट्री, रणवीर सिंह निभाएंगे डॉन का किरदार। फिल्म अगले साल होगी रिलीज। अनुपमा फेम टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन, 59 की उम्र में आया हार्ट अटैक। अरशद वारसी बोले हमने कमाल के एक्टर को खो दिया। पाक एक्टर ने इंडियन टीवी कंटेंट को बताया घटिया। यासिर बोले पाकिस्तानी ड्रामा सिर्फ हिंदुस्तानियों को पसंद क्योंकि उनके अपने शोज बकवास। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर योद्धा का टीजर रिलीज, दमदार एक्शन के अवतार में नजर आए एक्टर। फिल्म 15 मार्च को होगी रिलीज।
वुमेन्स प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की शुरुआत 23 फरवरी से बेंगलुरु में होगी। शुरुआत 5 टीमों के बीच कुल 22 मैच खेले जाएंगे। आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बड़ा झटका। स्टार खिलाड़ी शिवम दुबे हुए चोटिल, टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो के रास्ते में तूफान ने दी दस्तक। हवा में लटकी फ्लाइट में बैठे यात्रियों की जान। इंडिगो ने यात्रियों से मांगी माफी। दिल्ली कूच को तैयार किसान। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट की दीवार तोड़ने के लिए किसान साथ लाए ये हथियार। चीन के रेतीले तूफान ने मचाया कहर। कई जगहों पर उठा रेत का बवंडर, कम हुई विजिबिलिटी। किम जोंग के लिए पुतिन ने तोड़ा संयुक्त राष्ट्र का नियम, गिफ्ट की स्पेशल कार।